हेलो बच्चों, क्लास 8 की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि रेशनल नंबर्स के एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। बच्चों, आज हम लोग रेशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी इफ P अपॉन Q एंड R अपॉन S वेयर Q एंड S आर नॉट इक्वल टू 0 आर टू रेशनल नंबर्स, देन P अपॉन Q माइनस R अपॉन S इज आल्सो ए रेशनल नंबर। यानी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। दो रेशनल नंबर्स हमने यहाँ पर लिए हैं 5/8 एंड 4/5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। 5/8 माइनस 4/5 और देखिए फाइनली हमारा आंसर क्या आता है -7/40। तो बच्चों क्या -7/40 एक रेशनल नंबर है? यस बच्चों, -7/40 भी एक रेशनल नंबर ही है। इसका मतलब बच्चों कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर्स हैं और उनको हम ऑर्डर बदल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ऑर्डर बदल कर सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारा आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो बच्चों, रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी रेशनल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इफ P अपॉन Q एंड R अपॉन S आर टू रेशनल नंबर्स, देन P अपॉन Q माइनस R अपॉन S विल नॉट इक्वल टू R अपॉन S माइनस P अपॉन Q। बच्चों, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। हमने यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स लिए हैं बच्चों 2/3 एंड 4/5। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2/3 से 4/5 को माइनस किया है और देखिए माइनस करने पर क्या आ रहा है -2/15। और फिर देखिए राइट हैंड साइड में हमने 4/5 को पहले लिखा है और इसमें से माइनस कर रहे हैं 2/3 को। यानी हमने ऑर्डर को बदल दिया है। अब देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 2/15। यानी यहाँ पर आ रहा था -2/15 और जब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है 2/15। तो बच्चों, क्या 2/15 और -2/15 इक्वल हैं? नहीं बच्चों, 2/15 और -2/15 इक्वल नहीं है। तो सिंस -2/15 इज नॉट इक्वल टू 2/15, therefore we can say rational numbers are not commutative under subtraction। यानी रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो बच्चों, if P upon Q and R upon S and T upon U are three rational numbers, अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हैं तो उन तीन रेशनल नंबर्स को अगर हम डिफरेंट तरीके से एसोसिएट करके बारी बारी से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हर बार हमारा रिजल्ट सेम आएगा या नहीं आएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हमने यहाँ पर बच्चों तीन रेशनल नंबर्स लिए हैं -2/3, -4/5 एंड 1/2। तो पहले हम लोग इन दोनों को एक साथ एसोसिएट करते हैं। यानी -2/3 और -4/5 को एसोसिएट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो ये हमारा आंसर आएगा 2/15 और फिर 2/15 को 1/2 के साथ एसोसिएट करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर बच्चों आएगा -11/30। फिर हम लोग बच्चों एसोसिएशन की ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब की बार हम लोग पहले -4/5 और 1/2 को एसोसिएट करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए आ रहा है -13/10 और फिर -13/10 और -2/3 इन दोनों को एसोसिएट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए फाइनली हमारा आंसर आएगा 19/30। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा था -11/30 और राइट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है 19/30। Since 11/30 is not equal to 19/30, therefore we can say rational numbers are not associative under subtraction. यानी रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के थ्रू एसोसिएट नहीं होते, यानी रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि रेशनल नंबर्स का जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं और रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।